हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है करियर पथ बिहार एग्जाम के चैनल पे। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आते हैं बिहार लाइब्रेरियन का क्लास। दोस्तों, बिहार लाइब्रेरियन का क्लास का आज क्या होगा, ओवर लाइनर सीरीज होगा। तो ओवर लाइनर सीरीज से आप जुड़े रहें दोस्तों। और आप जानते हैं कि वैकेंसी नहीं जरूर आएगा। आप सोचते होंगे कि पढ़े कि नहीं पढ़े, वैकेंसी आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आपको ये भी मन में पता है कि वैकेंसी आएगा ही आएगा, देर हो लेकिन ज़रूर आएगा। तो हम लोग पढ़ाई को अपने जारी रखते हैं और क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय पुस्तकालय को किस वर्ष मेटकॉल से स्थानांतरित करके बेल्वेडियर में लाया गया? दोस्तों, राष्ट्रीय पुस्तकालय को मेटकॉफ हॉल से स्थानांतरित करके बेल्वेडियर में लाया गया। कब लाया गया दोस्तों? 1951 में लाया गया। कब लाया गया? 1951 में लाया गया। डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट कानून के द्वारा प्रत्येक प्रकाशन की एक कॉपी सभी डिपोजिटरी पुस्तकालयों को भेजना प्रकाशकों के लिए अनिवार्य कर दिया। मतलब जो पब्लिश करते हैं बुक, वो क्या करते हैं, 4 डिपोजिटरी लाइब्रेरी है, चारों को एक एक पुस्तक भेजते हैं। तो ये कब बना था? 1954 में बना था। ये कब बना दोस्तों? एक बना 1954 में बना। विश्व का प्रथम सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कहाँ लागू किया गया? विश्व का सर्वप्रथम सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम आया कहाँ दोस्तों? इंग्लैंड में आया सन 1850 में। पूरा दुनिया में कहेगा, पूरा दुनिया में पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कहाँ आया? इंग्लैंड में आया। और भारत में कब आया, कहाँ आया? तमिलनाडु में आया, 1948 में आया। भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम सबसे पहले आया तमिलनाडु। मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1948। यह आज़ादी के बाद का है, लेकिन आज़ादी से पूर्व का बात करेंगे। आज़ादी से पूर्व भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस राज्य में आया था? कोल्हापुर में आया था। आज़ादी से पहले भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कहाँ आया था? कोल्हापुर में आया था। कोल्हापुर एक राज्य था जो कि फिर महाराष्ट्र में मिल गया। महाराष्ट्र में इसका मिल गया। ये 1945 में लाया था। ये 2025 कोल्हापुर राज्य कब था? आज़ादी से पहले। 2025 तक भारत के कितने राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू हो चुका था? 2025 तक भारत के 20 राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू हो चुका है। कहीं कहीं पर बुक में आपको 19 राज्य मिलेगा, लेकिन राइट सही आंसर क्या होगा? 20 राज्य। क्योंकि जो 19 राज्य का दिया हुआ ये पहले का रिपोर्ट है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना 2 राज्य बना तो 2 कानून हो गया, एक की जगह 2 हो गया, तो ये 20 राज्य हो गया। मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम डॉक्टर रघुनाथन द्वारा कब और कहाँ पेश किया गया? मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम डॉक्टर रघुनाथन द्वारा 1930 में पेश किया गया। कहाँ? बनारस में ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में। पुस्तकालय उपकर लाइब्रेरी शेष किस तरह के पुस्तकालयों का प्रमुख आय का स्रोत है? दोस्तों, पुस्तकालय उपकर है, लाइब्रेरी शेष है, जो सार्वजनिक पुस्तकालयों के इनकम का स्रोत है। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है? कोलकाता में। दिल्ली में नहीं है, कहाँ है? कलकत्ता में। राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय पुस्तकालय का हेड कोई लाइब्रेरियन नहीं होता है, उसका हेड होता है निदेशक जनरल, डायरेक्टर जनरल होता है, और ये IAS का पोस्ट है। नेशनल लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड एंड हैंडीकैप्स कहाँ स्थित है? देहरादून में। नेशनल लाइब्रेरी है जो ब्लाइंड और हैंडीकैप लोगों का नेशनल लाइब्रेरी कहाँ है? देहरादून में है। नेशनल साइंस लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? नेशनल साइंस लाइब्रेरी NSL कहाँ है? इंस्टीट्यूट दिल्ली में है। नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी कहाँ है? एम्स न्यू दिल्ली में। नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी कहाँ है? एम्स न्यू दिल्ली में। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? पटना। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी कहाँ है? पटना में। संसाधन सहभागिता का अर्थ है पुस्तकालय तथा सभी स्रोतों एवं कर्मचारियों की सहभागिता। संसाधन सहभागिता मतलब मिलजुल के काम करने वाला। भारत में सर्वप्रथम किसके द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम प्रणाली विकसित किया गया? भारत में सबसे पहले सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम आया था सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड के द्वारा। W. बोर्डन के प्रयास से प्रथम भारतीय ग्रंथालय विज्ञान पत्रिका लाइब्रेरी मिशनरी प्रकाशित हुआ कब? 1912 में आया। लाइब्रेरी मिशनरी W. बोर्डन लाए थे। ये कब लाए थे? 1912 में। और W. बोर्डन को भारत कौन लाए थे? सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड। राजा राममोहन राय की स्मृति में, मतलब राजा राममोहन राय की यादगार में, उनके 200वें जन्मदिन पर भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संस्कृति विभाग के अधीन एक संस्था के रूप में राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, मतलब RRF, इसका इंग्लिश क्या होगा? RRF हो गया। राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना कब हुआ था? 22 मई 1972 को। और 1772 में 22 मई 1772 को राजा राममोहन राय का जन्म हुआ था। ये एक समाज सुधारक थे। ये समाज सुधारक थे और 200 साल बाद, इनके जन्मदिन के 200 साल बाद, इनके नाम पर RRF की स्थापना किया गया, जिसका काम है
सार्वजनिक पुस्तकालय की देखरेख करना। राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान का केंद्रीय कार्यालय कहाँ है? कोलकाता में। ट्रिपल आरएलएफ का केंद्रीय कार्यालय कहाँ है? कोलकाता। ट्रिपल आरएलएफ कहेगा तो क्या हो जाएगा? कोलकाता। लेकिन एक और आता है ट्रिपल आरएनए, ये हो गया न्यू दिल्ली। दोस्तों अगर आपको कहेगा ट्रिपल आरएनएफ कहेगा राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, तो इसका मुख्यालय में कोलकाता होगा। और ट्रिपल आरएनए कहेगा मतलब राजा राममोहन राय नेशनल एजेंसी कहेगा तो इसका मुख्यालय होगा न्यू दिल्ली। राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान का संस्था का प्रधान कौन होता है? निर्देशक होता है डायरेक्टर। राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान द्वारा किस संस्था के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर पुस्तकालय सेवा को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया? नेहरू युवा केंद्र। नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर पुस्तकालयों को बढ़ावा देने का कार्य किया गया। सार्वजनिक पुस्तकालयों की सहायता के लिए राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान द्वारा अनेक योजनाएं चलाई गई। इसमें 2 भागों में बांटा गया है। ट्रिपल आरएलएफ है जो बहुत सारे योजना चलाया, 2 योजना चलाया, ट्रिपल आरएलएफ है जो बहुत सारे योजना चलाया, जिसको 2 भाग में बांटा गया। क्या? संतुलित सहायता मैचिंग असिस्टेंट और पूर्ण सहायता फुल असिस्टेंट। मतलब कि कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा सपोर्ट किया ट्रिपल आरएलएफ लाइब्रेरी के विकास के लिए, पब्लिक लाइब्रेरी के विकास के लिए, कहीं कहीं पे पूरा सहायता किया, पूरा का पूरा पैसा ट्रिपल आरएलएफ ने दिया, तो ये हो गया पूर्ण सहायता। राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान ट्रिपल आरएलएफ के प्रकाशन है। ट्रिपल आरएलएफ का प्रकाशन कौन है? क्या पब्लिश करता है? बिब्लियोग्राफी पब्लिश करता है, ग्रंथाना पब्लिश करता है, आरएलएफ ट्रिपल आरएलएफ न्यूज़लेटर का पब्लिश भी करता है। यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? 1956 दिया गया है, कहीं कहीं पे 1953 में आता है। तो 1953 में स्थापना हुआ था, 1956 में संविधान से मान्यता मिला था इसको। यूजीसी द्वारा कौन सा विश्वविद्यालय पुस्तकालय को नेटवर्क विकसित किया गया? यूजीसी क्या बनाया था? इन्फ्रीमेट बनाया था। इन्फ्रीमेट का पूर्ण रूप क्या है? इन्फॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। इन्फ्रीमेट द्वारा कौन सा पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर विकसित किया गया? मतलब लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर विकसित किया गया। सोल क्या होता है? सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। अब डायरेक्ट समझिए कि सोल क्या है? सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम नैप्लिस के लिए सन क्या कितना ईस्वी में प्रोफेसर डीपी चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? 1985 में। नैप्लिस हो गया नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। नैप्लिस के लिए सन 1985 ईस्वी में प्रोफेसर डीपी चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इजलिक का प्रकाशन है। इजलिक क्या क्या पब्लिश करता है? इजलिक पब्लिश करता है इजलिक बुलेटिन जो कि त्रैमासिक है। इजलिक लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट प्रकाशित करता है और रिसर्च इन प्रोग्रेस RIP आदि। ALA का प्रकाशन। ALA क्या हो गया? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन हो गया। ALA क्या हो गया? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन हो गया, अमेरिकन हो गया। ALA क्या हो गया? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ये क्या पब्लिश करता है? लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट। ये आपको याद रखना है कि लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है? ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसके अलावा अमेरिकन लाइब्रेरी मैगजीन, ALA अवार्ड एंड नोबल सीरीज, ALA ईयर बुक, ये सब पब्लिश कौन करता है? ALA। ग्रंथालय संघ ALA। देखिए दोस्तों, एगो ALA है, एगो LA है। LA क्या है? लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना। दोस्तों 1876 में स्थापना हुआ किसका? ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का। तो उस समय अमेरिका और इंग्लैंड में एक तरह का कंपटीशन था, तो कंपटीशन को देखते हुए 1876 में जब अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का स्थापना हुआ, तो इंग्लैंड वाले लोग भी जल्दबाजी में 1870 ईस्वी में लाइब्रेरी एसोसिएशन का स्थापना किए। सन 2002 में LA तथा IIS इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट को मिलाकर किस संस्था का गठन किया गया? SILIP, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल की स्थापना कब हुआ? 2002 में हुआ। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना सन कब हुआ था? यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था? 1945 में हुआ। यूनेस्को के 2 विभाग, सूचना विभाग तथा प्रलेखन विभाग को मिलाकर 1976 में एक नए विभाग का गठन किया गया, जिसका नाम क्या है? जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम PGI।
यूनेस्को के 2 विभाग हो गया, सूचना विभाग तथा पर्यवेक्षण विभाग को मिलकर 1976 में एक नए विभाग का गठन किया गया, जिसका नाम क्या है, जनरल इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम PGI। यूनेस्को द्वारा विशिष्ट जो वर्ल्ड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, कब लॉन्च किया गया? यूनेस्को द्वारा यूनिसिस्ट को लॉन्च किया गया कब? 1971 में किया गया। यूनेस्को के पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के प्रमुख प्रकाशन। यूनेस्को क्या क्या पब्लिश करता है? यूनेस्को यूनिसिस्ट न्यूज़लेटर, ट्रांसटिनम, यूनेस्को जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस। FID की स्थापना 12 सितंबर 1895 को ब्रुसेल्स में किनके द्वारा की गई? पॉल आउटलेट और हेनरी फॉन्टेन के द्वारा FID की स्थापना हुआ, या FID फेडरेशन इंटरनेशनल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। FID की स्थापना ब्रुसेल्स में किस नाम से किया गया? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी इसका पहला नाम था, पहला नाम। FID को किस वर्ष विघटित किया गया? FID का खत्म कब किया गया? 2002 में किया गया। इफ्ला की स्थापना 30 सितंबर 1927 में स्कॉटलैंड में किया गया। इफ्ला की स्थापना, जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? हेग में है। संसाधन सहभागिता लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन का प्रारंभ 200 ईस्वी में किन पुस्तकालयों के सहयोग के लिए प्रारंभ हुआ? अलेक्जेंड्रिया पुस्तकालय और परगम पुस्तकालय। 1970 में बीमर और जिन ग्रंथालय में संयुक्त रूप से एक संघीय सूची यूनिट कटलाव का निर्माण किया, जिसका निर्माण का श्रेय SC बैटन को जाता है। भारत में कंसोर्टिया के क्षेत्र में पहला प्रयास माना जाता है किसको? डेलनेट को। डेलनेट को है क्या है? डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। भारत में कंसोर्टिया के क्षेत्र में पहला प्रयास माना जाता है डेलनेट को। यूनिसेट्स को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा प्रोफेसर N बालाकृष्णन की समिति की रिपोर्ट के आधार पर तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के सहयोग के लिए विकसित किया गया, जिसका मुख्यालय कहाँ है? इंडस्ट का मुख्यालय कहाँ है? IIT दिल्ली में 2003 में। UGC इन्फोनेट कार्यक्रम की देखरेख किसके द्वारा की जाती है? UGC इन्फोनेट कार्यक्रम की देखरेख करता है इन्फ्लेमिनेट इन्फॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान साहित्य में उपयोगिता अध्ययन यूजर को पहला संदर्भ 1930 के दशक में किसके द्वारा किया गया? S विल्सन द्वारा। मोबाइल पुस्तकालय सेवा का एक महत्वपूर्ण प्रसार सेवा है। मोबाइल पुस्तकालय क्या सेवा का एक महत्वपूर्ण प्रसार सेवा है। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा मोबाइल पुस्तकालय को कौन सा नाम दिया गया? लाइब्रेरी ऑन व्हील्स। वैसे लोग जो भौगोलिक ज्ञान कारणों से पुस्तकालय तक पहुंच नहीं पाते, वहां पर पुस्तकालय सेवा पहुंचाना क्या है? कैसे पहुंचाएंगे आप? कहीं पे लाइब्रेरी में लोग नहीं आते, आप लाइब्रेरी है वहाँ कोई नहीं आ रहे हैं, तो क्या करेगा लाइब्रेरी वाला? वहाँ पे उस जगह पे जाकर ब्रांच लाइब्रेरी खोलेगा, सब लोग देखेंगे, पहुँचेंगे। जैसे कि शहर में लाइब्रेरी है, गाँव के लोग नहीं आएंगे, तो गांव में भी लाइब्रेरी खोलेगा तो वहाँ गांव के लोग जाएंगे। वही है। प्रसार सेवा से तत्पर पुस्तकालय की उन गतिविधियों से है जिसके द्वारा पुस्तकालय सेवा का विस्तार उन पाठकों तक किया जाता है पुस्तकालय तक किन्हीं कारणों से नहीं पहुँच पाते, उनके द्वारा प्रसार सेवा के माध्यम से लाइब्रेरी प्रसार सेवा करता है, पुस्तक पहुँचाता है, वहाँ खुद पहुँचता है, तो इसी के द्वारा क्या होता है? पुस्तकालय तक सब लोग पहुँचते हैं। प्रसार सेवा वह सेवा है जिसके द्वारा जिन उपयोगकर्ता या व्यक्ति को पुस्तकालय की जानकारी नहीं है, वैसे व्यक्ति को पुस्तकालय गतिविधियों से परिचित कराया जाता है। विस्तार सेवा का स्वरूप है। विस्तार सेवा का स्वरूप क्या क्या है? लाइब्रेरी वेबसाइट, लाइब्रेरी ओरिएंटेशन, बुक एंड फेयर एग्जीबिशन। लाइब्रेरी वेबसाइट खोल करके लाइब्रेरी वेबसाइट बनाएंगे तो उस पर लोग विजिट करेंगे, लाइब्रेरी को देखेंगे, ये क्या है? विस्तार सेवा है। लाइब्रेरी ओरिएंटेशन हो गया, बुक फेयर आप लगाएंगे, पुस्तक मेला लगाएंगे, लाइब्रेरी का कुछ प्रोग्राम करेंगे, बुक एग्जीबिशन लगाएंगे, फेयर लगाएंगे, मेला लगाएंगे, तो लोग पुस्तक मेला लगाएंगे तो लोग जाएंगे देखने के लिए, तो इससे क्या होगा? लाइब्रेरी का विस्तार होगा। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमेशा क्लास देखें दोस्तों। ये क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वैकेंसी का घोषणा हुआ, ये 50 क्वेश्चन आपके लिए 100 क्वेश्चन हो जाएगा, और जब एग्ज़ाम करीब आएगा तब के लिए 5-5 सब क्वेश्चन का सेट लाएंगे दोस्तों। तो हमारे चैनल से आप जुड़े रहें, आपका सिलेक्शन कन्फर्म होगा। दोस्तों बाय बाय, अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे।